नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शालवी चांदा और आप देख रहे हैं जर्नलिज्म जंक्शन। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। Communication. Communication is a skill acquired by an individual to exchange and message, idea, opinion, and even express emotions. It is the process of the participation, like give and take. It is also include sharing of information. बहुत ही इजी में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर इमोशन शेयर करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन की। तो ये कुछ इजी एंड शॉर्ट डेफिनेशंस हैं जो कि फेमस ऑथर्स ने दी हैं, जो आपको कम्युनिकेशन को समझने में हेल्प करेगी। और हाँ, मेरी तरफ से एक टिप्स है, जब भी हम एग्ज़ाम में डेफिनेशंस लिखकर कोई आंसर देते हैं तो उसमें मार्क्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो आप इन डेफिनेशंस को एग्ज़ाम में भी लिख कर आ सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। सबसे पहला आता है इसमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन which happen with yourself. Here both sender and receiver is only one, so the feedback works without interaction. तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जब हम खुद से ही बात करते हैं, जब यहाँ पे सेंडर भी हम ही होते हैं और रिसीवर भी हम होते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल है मेडिटेशन। Second type of communication is interpersonal communication. Interpersonal communication is also known as dyadic communication. In this, two persons are involved here. Source become receiver and receiver become source. Because in this process, the feedback are shared between source and receiver. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, आपने मुझसे कहा। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन in which two persons are involved. Third type of communication is group communication. If more than two members are involved in communication process, it will become a group communication. In this process, everyone becomes sender as well as receiver through a sharing of information, giving feedbacks to one another. जब भी दो से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसे कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पर सभी सेंडर भी होते हैं और सभी रिसीवर भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रुप डिस्कशन। अब फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। इन दिस सोर्स और मैसेज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन विल रीच्ड और रिसीव्ड बाय ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस, बट इन दिस कम्युनिकेशन देयर इज नो म्यूचुअल फीडबैक्स बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। लाइक इन ग्रुप कम्युनिकेशन, इट इज ओनली फोकस्ड ऑन स्पीकर। अब पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी कोई सिंगल पर्सन को अपने बारे में या फिर अपनी कंपनी के बारे में बहुत से लोगों को बताना है एक साथ, तो वो यूज़ करता है पब्लिक कम्युनिकेशन का। यहाँ पे क्या होता है कि सोर्स और रिसीवर जो होते हैं उनके फीडबैक्स मैच नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सोर्स एक होता है और रिसीवर बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कोई कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वह यूज़ करती है पब्लिक कम्युनिकेशन का, ताकि उसके प्रोडक्ट की जानकारी बहुत से लोगों तक पहुंच सके। अब फिफ्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। इन मास कम्युनिकेशन विल हैव द लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस एंड दे ऑल कैन नॉट बी ग्रुप टुगेदर इन वन प्लेस, सो वी नीड अ सर्टेन टूल और टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। द नेचर ऑफ ऑडियंस इज हेटेरोजेनियस and there is no direct access with them. For that, we need media like newspaper, radio, television, etc. In this process, the audience feedback is very less or delay. जब बहुत से लोगों को हमारा मैसेज पहुंचाना है, जिनको हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हम यूज़ करते हैं मास कम्युनिकेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मैसेज हमारा है उसे हम किसी भी मीडिया से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जैसे रेडियो से, टेलीविज़न से। इसमें क्या होता है, जो फीडबैक रहता है वो बहुत लेस रहता है और बहुत डिले रहता है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी को मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो भी बहुत लोगों को, तो फीडबैक आने में बहुत देर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब भी गवर्नमेंट को अपनी नई स्कीम एंड पॉलिसीज़ आम जनता को बतानी होती है, वो यूज़ करते हैं मास कम्युनिकेशन का।
अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। तो इसमें सबसे पहले है वन वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन ओनली वन प्री-assigned डायरेक्शन, that is from sender to the receiver. There is any opportunity for the receiver to give feedback to the sender. It is frequently used when the sender wants to give factual information or when they want to persuade and manipulate the audience and give their cooperation. तो वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा ट्रांसफर्ड होती है प्री असाइन डायरेक्शन में, वो भी सेंडर टू रिसीवर। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती फीडबैक आने की कि हमें कोई फीडबैक देगा जो हमने इन्फॉर्मेशन भेजी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्लासरूम लेक्चर का, जब भी टीचर हमें किसी टॉपिक के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, वन वे कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं सेकेंड टू वे कम्युनिकेशन। Communication in which one person is sender and they translate the message to another person who is the receiver. When the receiver get the message, they send back a response acknowledging the message was received. अब टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब भी कोई पर्सन अपना मैसेज दूसरे पर्सन को भेजता है, दूसरा पर्सन उसे रिसीव करता है और वापस रिस्पॉन्स करता है, तो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कहेंगे टू वे कम्युनिकेशन। जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन and of course face to face communication. अब थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है मल्टी वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन which occurs through multi-way paths, channels, configuration channels is called multi-way communication. अब इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब भी हमारा मैसेज किसी सोशल मीडिया के थ्रू जाता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है, जिसको हम भेजना चाहते हैं, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, मल्टी वे कम्युनिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हमने गाइस कवर किया है कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आगे मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी, उसमें इंक्लूड करूंगी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।